बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में चल रही बीजेपी प्लस जेडीयू सरकार में लगता है सब कुछ ठीक नहीं है। इस बात की सुगबुगाहट इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि पहले जेडीयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने इस गठबंधन के भविष्य को लेकर चिंता जताई, तो दूसरी तरफ राज्य के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का दर्द फूटा है। डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता तारकिशोर प्रसाद का बयान आने के बाद पटना के राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म है। बता दें कि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद बीजेपी महिला मोर्चा की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति के मंच पर पहुंचे थे। यहां उनका दर्द फूटा। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार में चल रही एनडीए की सरकार में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, लेकिन सरकार के कामकाज और नीतियों पर बीजेपी का असर अपेक्षा के अनुरूप नहीं दिख रहा है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि यह सच है कि बिहार सरकार की कार्यक्रमों में हम नहीं दिख रहे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अब बिहार सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली में बीजेपी का असर दिखेगा। इससे पहले जेडीयू के सिवान से पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू गठबंधन कभी भी टूट सकता है। श्याम बहादुर ने ये भी आरोप लगाया कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने जेडीयू को धोखा दिया है। जिस वक्त श्याम बहादुर ये बातें कर रहे थे, उसी वक्त वहां मौजूद जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी श्याम बहादुर के बयान का खंडन नहीं किया। बता दें कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 43 और बीजेपी को 74 सीटें आई थी, लेकिन सरकार गठन में पिछली सरकार के पैटर्न को फॉलो किया गया है। बीजेपी को ज्यादा सीटें आने के बाद भी कई महत्वपूर्ण महकमा जेडीयू के पास ही है। इस बात को लेकर बीजेपी की राज्य इकाई में असंतोष का भाव समय समय पर उभरता रहा है। इसी असंतोष को दबाने के लिए बीजेपी की केंद्रीय टीम ने राज्य में बीजेपी कोटे से 2 नेताओं तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को डिप्टी सीएम का पद दिया है। इसके बाद शाहनवाज हुसैन को केंद्र से राज्य की राजनीति में भेजा है। बता दें कि इन प्रयासों के बाद भी शिक्षा विभाग, निगम बोर्ड समेत कई महत्वपूर्ण महकमे में बीजेपी की दखल नहीं होने से राज्य के नेताओं में असंतोष का भाव बना हुआ है। इससे पहले जब सीएम नीतीश कुमार से बीजेपी के मुख्यमंत्री का सवाल पूछा गया था, तब उन्होंने इसका 2 टूक जवाब दिया था। सीएम नीतीश ने कहा था कि कम सीटें आने के बाद भी बीजेपी ने ही उन्हें सीएम की कुर्सी संभालने को कहा है। बता दें कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट ट्रेंड भोजपुरी की रिपोर्ट।